नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश के 17 ऐसे जिले हैं जहां बड़े निवेश की जरूरत है, लेकिन समस्या यह है कि यहां इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद ही नहीं है। यही वजह है कि रोजगार ढूंढने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और 7 जिले गंभीर बेरोजगारी संकट से गुजर रहे हैं। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नक्शे से बाहर ये जिले और रोजगार पंजीयन कार्यालय में दर्ज इनके आंकड़े साफ बताते हैं कि रोजगार को लेकर यहां एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। देखिए एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नौकरी मतलब एक अनार 100 बीमार। और अगर हम मध्य प्रदेश के 7 जिलों की बात करें तो इन 7 जिलों में 100 बीमार से भी कुछ ज़्यादा बीमार हैं। दरअसल यहाँ उद्योग धंधों की न केवल कमी है, बल्कि सरकारी नौकरी जो नाम मात्र के लिए निकलती हैं उनके लिए हज़ारों लाखों युवाओं की भीड़ आपको ऑनलाइन सेंटर्स में आवेदन करती हुई नज़र आएगी। साथ साथ अगर हम आंकड़ों पर बात करें तो पिछले 3 साल में मध्य प्रदेश के आंकड़े जो वाकई हैरान करते हैं और बताते हैं कि 3% से ज़्यादा वह नौजवानों को रोज़गार देने में सक्षम हो सकी। यही वजह है कि बेरोज़गारी को बढ़ता हुआ देखकर युवा हैरान हैं, परेशान हैं और अपनी आवाज़ में सरकार से अलग अलग गुहार करता हुआ नजर आता है। मध्य प्रदेश का रोजगार एवं श्रम मंत्रालय और उसका ऑनलाइन पोर्टल बताता है कि प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा नौजवान सरकार से रोजगार मांगते हैं, लेकिन पिछले 3 साल में प्रदेश सरकार इनमें से केवल 5% लोगों को ही नौकरी या स्वरोजगार दे पाई। प्रदेश के लगभग 17 जिले ऐसे हैं जहां बड़े निवेश की जरूरत है। इनमें 7 की हालात तो इतनी खराब है कि यहां लगातार बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ये हालात सरकार और युवा दोनों के लिए बड़ी चिंता वाली है। ये मध्य प्रदेश का तो ये 28,35,180 है रोजगार रजिस्ट्रेशन जो किए हैं इन्होंने। और इसमें जो अपने जो इनको रोजगार दिया है शिवपुरी में 22-23 से लेके 25-26 तक ये 4,857 को दिया है। और ये रोजगार की जो मांग की है उन्होंने 22-23 से लेके 25-26 तक 47,126 की बेरोजगार थे जिन्होंने मांग की है अपने रोजगार के लिए। अब ये सरकार अब इसको कर रही है, आगे चला रही है, मुहिम चला रही है। युवा संगम द्वारा प्रचार प्रसार काफ़ी किया जा रहा है उसके लिए, ताकि जितने आवेदक लाभान्वित हो सकें उतने हो सकें। और हम प्रयास कर रहे हैं कि जगह जगह जाके, ब्लॉकों में जाके, तहसीलों में जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसका, इससे आवेदकों को ज़्यादा लाभान्वित हो सके। एमपी के जो 17 जिले निवेश की कमी से जूझ रहे हैं उनमें छतरपुर, बैतूल, गुना, सीधी, दामोह, दतिया, श्योपुर, पन्ना, महूगंज, शहडोल, हरदा, अलीराजपुर, आगरा, मालवा, अशोकनगर, उमरिया, नरसिंहपुर और शिवपुरी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सांख्यिकी विभाग के अनुसार इन 17 जिलों में से 7 जिले ऐसे हैं जहां रोजगार मांगने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज आंकड़े बताते हैं कि छतरपुर में 71,000, बैतूल में 65,000, गुना में 43,000, शिवपुरी में 47,000, दामोह में 44,000, श्योपुर में 42,000 से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं जो अपनी नौकरी या स्वरोजगार के लिए सरकार की तरफ देख रहे हैं। अकेले शिवपुरी की बात करें तो वहां पर 47,000 नौजवान नौकरी के इंतजार में हैं, जबकि यहां सरकार सिर्फ 4,543 बेरोजगारों को ही नौकरी दे पाई। कियोस्क संचालक खुद बताते हैं कि हर रोज उनके पास रोजगार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 100 से 200 बेरोजगार पहुंचते हैं। सर सैकड़ों लोग आते हैं, रोजगार करवाते हैं, रोजगार पंजीयन होता है, रोजगार की साइटें देखते हैं, छानते हैं, लेकिन उतनी नौकरी का स्कोप नहीं है। बहुत ही कम 1 या 3% नौकरी होती है जो लोगों को मिल पाती है और निराश होकर लौट जाते हैं। ऐसे लोग कितने आते होंगे? सर एक आप समझ लीजिए रोज 200 से 300 लोग तो आते हैं कम से कम नौकरी की पूछने। उसमें से पंजीयन भी होते हैं पर निराशा ही हाथ लगती है क्योंकि नौकरी कम है।
जानकार बताते हैं कि बेरोजगारी का सीधा संबंध निवेश की कमी से है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के 17 जिले बेरोजगारी के लिए अपनी पहचान बनाए। वहां एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि MPIDC के पास कोई प्लान नहीं है। कई जिलों में इसके पास जमीन नहीं तो कहीं जमीन है तो वो विकसित नहीं। वादे तो बहुत किए जाते हैं कि हाँ आप आइए, जब वो आता है अपने इंडस्ट्रीज के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में बात करता है तो जगह दे दी जाती है। ना उस जगह पर रोड है, ना लाइट है, ना कोई पूरी व्यवस्था है और ना फाइनेंस की कोई सुविधा है। तो जो ऑनलाइन जानते थे, किसी ने 10 प्लॉट बुक करा दिए, किसी ने 20 करा दिए। सिर्फ 4 साल में 5 साल में 5 फैक्ट्रियाँ वो भी अभी खुली नहीं है, मतलब बन रही हैं। तो इसीलिए डेवलपमेंट नहीं है कि एक तो क्या है कि ये पूरे हमारे जो एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया, ये भ्रष्टाचार के उसमें इतना लिप्त हो गया है कि उनको ये मालूम नहीं है कि ये 20 प्लॉट जो बुक करा जाए ये इंडस्ट्री डालेगा ही नहीं डालेगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या है, सड़कों का निर्माण नहीं, बिजली का नहीं। अब जहाँ इन्होंने बिजली सड़क दे दी है तो वहाँ से ही अपनी प्लॉट बेच दिए, तो वहाँ डेवलपमेंट नहीं। इसलिए मेन कारण ये है कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं डल पाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जानकार ऐसा कह क्यों रहे हैं। अब इसे समझने के लिए कुछ आपको जो है फैक्ट्स जानना जरूरी है। निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बड़े इंडस्ट्रियल क्षेत्र की जरूरत होती है, लेकिन MPIDC इन जिलों में बड़े औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकती। सरकार और MPIDC खुद मानती है कि निवेशों के लिए कुछ जिलों में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, लेकिन वहां MSME के औद्योगिक क्षेत्र हैं। हाल ही में MSME के अंतर्गत निवेश की सीमा को बढ़ाई गई है। शिवपुरी जिले में पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 201 इकाइयाँ नई इकाइयाँ आई हैं। उनमें से जो पात्र इकाइयाँ थी उनमें 10-12 इकाइयों को हमने प्रोत्साहन योजना अंतर्गत सहायता भी प्रदान की। नए यूनिट आने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और उनके आने की भी संभावना है, चर्चाएं उनसे चल रही हैं। जल्दी ही उसके परिणाम, सकारात्मक परिणाम आपको नजर आएंगे। देखिए, रोजगार MSME सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करता है। हमारा जो पुराना इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ौती है वो पूरा पैक है। औद्योगिक संस्थान है उनमें भी पूरा पैक है। और 2 जो हमने नई ज़मीनें ली हुई हैं अभी, एक है करेरा तहसील के शिवपुरा में 5 हेक्टेयर और दूसरी है किशोर तहसील में बदरबाद में 1.10 हेक्टेयर की। ये 2 नई ज़मीनें हमें प्राप्त हुई हैं। इनको डेवलप करने के लिए, प्रयास करने के लिए हमें प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं का सवाल साफ और सीधा है कि सरकार से 30 लाख नौजवान रोजगार मांग कर रहे हैं और सरकार 5% नौजवानों को ही नौकरी दे पा रही है। तो उन 95% बेरोजगारों की बारी आखिर आएगी तो कब आएगी? इस सवाल को लेकर जब हम ग्राउंड जीरो पर युवाओं के पास पहुंचे तो उनके सब्र के घड़े को हमने भरता हुआ साफ देखा। आप भी जरा सुनिए। अभी तो ऐसा है कि अभी तो मतलब वैकेंसी बहुत ज़्यादा ही कम आई है इस बार तो पिछली बार से। पर ये है कि नहीं, उस हिसाब से जैसे मिलनी चाहिए वैसे तो नहीं मिल पा रही हैं। पर हाँ, कंसिस्टेंसी अगर रहेगी तो शायद मिल जाए, क्योंकि प्रिपरेशन तो चल ही रही है, सबकी अच्छी चल रही है। कितने दिन से स्ट्रगल कर रही हैं जॉब के लिए? मेरा तो अभी फर्स्ट अटैम्प्ट ही होगा अभी स्टार्ट किया है मैंने तो। बट हाँ, काफ़ी लोग बहुत टाइम से भी कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो उनका भी यही कहना है कि मतलब जिस हिसाब से वैकेंसी निकलनी चाहिए उस हिसाब से नहीं निकल रही हैं। मतलब ये है कि इस बार निकलनी चाहिए थी ज़्यादा। एक्सपेक्ट तो बहुत किया था, जैसे SSC स्टेनो का, CPO का, काफ़ी बच्चों ने सोचा था कि मतलब इतना कम तो नहीं सोचा था, लेकिन इस बार बहुत ही डाउन गया है, मतलब बहुत ही कम आई हैं। जी बिल्कुल नहीं मिल पा रही है ये शिवपुरी में जॉब। मतलब मैंने अभी तक अपनी लाइफ में जितने भी मेरे माँ बाप ने मेरे पर पैसे स्पेंड किए हैं उन पर मैंने अभी तक कुछ जॉब नहीं ढूंढ पाई है। शिवपुरी में बिल्कुल भी एक भी उद्योग नहीं है। अभी तक मैं कुछ भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ अपनी आय को बढ़ाने के लिए। सरकारी नौकरियाँ तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही हैं। कॉलेज बंद पड़े रहते हैं कभी कभी और जॉब नहीं दे पा रहे। एक्चुअली गवर्नमेंट क्या, मुझे तो प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रही। मैंने इतनी कोशिश की पर प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलती। अगर अपन प्राइवेट स्कूलों में भी जाते हैं तो वहाँ 3-4 हज़ार सैलरी देते हैं बस महीने की, और इतना ज़्यादा परेशान करते हैं और 3-4 हज़ार सैलरी में बस इतना ही दे पाते हैं। सुपरवाइजर की निकाली थी, उसमें सिर्फ OBC की 30 सीटें दी थी, जिसमें मैंने एग्जाम दिया था, मेरे 140 नंबर आए थे उसमें, बट 30 सीटों में क्या हो पाएगा। सो अभी लास्ट टाइम से तो काफ़ी सारी वैकेंसीज जो आनी थी वो पेंडिंग है, जो कि अभी रिसेंटली CJ के कई एग्ज़ाम हुए थे, उन एग्ज़ाम्स के भी रिज़ल्ट अभी तक नहीं आए हैं, अभी अपलोड नहीं हुए हैं। एंड द नेक्स्ट वन कि अभी सिर्फ हैंडीकैप अभी
कल का ही आया हुआ है नोटिफिकेशन कि हैंडीकैप के लिए अभी जस्ट एग्ज़ाम आए हैं, नोटिफिकेशन आया है। तो अब उनके एग्ज़ाम्स होंगे, मतलब मेंस जो प्री ऑलरेडी पेंडिंग था अब मेंस जाके होगा, और जिनके ऑलरेडी मेंस हो चुके हैं जब इनका एग्ज़ाम होगा तब जाके उनका रिज़ल्ट आएगा। उनका रिज़ल्ट इस एग्ज़ाम की वजह से ही पेंडिंग है। एंड रिसेंटली अगर देखा जाए कि सेल्फ जो सरकार, हाँ जी, जो सरकार द्वारा कहना है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें, खुद का ओपन करें, तो उसके लिए भी जो एक आधार जो होते हैं, जो मूलभूत चीज़ें होती है वो मिलना ज़रूरी है। तो उसके लिए भी स्कीम्स का आना ज़रूरी है कि क्योंकि लोन्स कहना बड़ा आसान है बट डॉक्यूमेंटेशन में सर रियलिटी में जब ग्राउंड में जाते हैं ना तो कोई लोन नहीं मिलता है कहीं से कहीं तक। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं आ पा रही हैं जितना कि बच्चे पढ़ रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं, और मतलब जिस फील्ड में बच्चे जाना चाह रहे हैं उनको ना इतना डाइवर्सिफिकेशन मिल पा रहा है कि वो अपने अच्छे से अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है जो सुधार सकें। और मतलब आज की मतलब सिनेरियो में तो ऐसा लग रहा है कि बस बच्चा मेहनत करता जा रहा है, ना ही गवर्नमेंट ना ही प्राइवेट सेक्टर दोनों ही मतलब इस चीज़ में बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और ना ही वो अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पा रहे हैं। मतलब पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये शिवपुरी, और यहाँ पे ना ही इतना मतलब अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली फीमेल्स के लिए तो बहुत कम ही है, ज़्यादा तो अपन देख ही नहीं सकते, कहीं पे भी देखे जाएंगे तो पिछड़ा ही एरिया है, तो इतना नहीं है शिवपुरी। 12th में 2019 से पास आउट हूँ और अभी तक मैं मतलब जॉब सीख रही हूँ, अभी स्ट्रगल ही कर रही हूँ, अभी मेरा जॉब नहीं मिला अभी। सर रोज़गार अभी तक तो नहीं मिल पाया है क्योंकि उसके बाद हमने फॉर्म भी भर दिया, उसका सब कर दिया, और उसका जब भी मेला लगता है हम वहाँ भी जाते हैं, बट अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर अभी तक सुनवाई नहीं हो पाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, घर पे बैठे रहेंगे क्या? सर मुझे तो 3 साल से भर दिया है मैंने फॉर्म और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। सर सरकार से हमें एक अच्छी जॉब मिले, कुछ मिले जिससे हम कुछ कर पाएँ आगे तक। एमएसएमई विभाग के पास 96 लोकेशन पर 1853.969 हेक्टेयर अविकसित भूखंड प्रदेश भर में मौजूद है। एमपीआईडीसी के पास 17 जिलों में कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। मध्य प्रदेश के इन जिलों में एमपीआईडीसी की गैर मौजूदगी साफ तौर पर बताती है कि यहाँ रोजगार कम क्यों है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार इंतजार करता है कि उसके नाम के आगे उसका अपना रोजगार आखिर जुड़ेगा तो कब जुड़ेगा। मध्य प्रदेश में रहने वाले युवा परेशान हैं और कहते हैं कि सरकार आपका पोर्टल जो आंकड़े बताता है वो डराने वाले हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों में 30 लाख से ज़्यादा रोजगार मांगने वाले युवा सामने आए और सरकार सिर्फ 5% लोगों को ही रोजगार दे पाई। अब वो 95% जो शेष बचे हैं वो सरकार से पूछते हैं कि सरकार ये तो बताइए कि हमारे नाम के साथ हमारा रोजगार कब जुड़ता हुआ नजर आएगा। शिवपुरी से कैमरा साथी देवराज के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।